ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की बाबा की साकार मुरली है 31 जनवरी, अव्यक्त मास का लास्ट डे। तो बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनना है। मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोतामेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। बाबा ने आज पोतामेल देखने के लिए कहा कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। प्रश्न है आज का, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर है किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना। यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि माना विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं। उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो। बाबा ने कहा उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर बाबा ने कहा पूरा चलते रहो। गीत है आज की मुरली का, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, दिल रूपी दर्पण में। जैसे बाबा ने कहा ना, देखना है कि कोई पाप कर्म तो नहीं होता है, जब सच का खाता जमा है तो ये मुखड़ा देख ले, माना दिल रूपी दर्पण में देखते रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्य को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोतामेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। बाबा ने कहा हर रोज देखना है अपना पोतामेल। किसको रंज माना नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। यात्रा पर जाते हैं तो कोशिश करते हैं पाप नहीं करना। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब।
कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है, कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। ऐसी थी ना चाल चलन हमारी, बंदर जैसी। बंदरों में जितना विकार होता है वैसे ही आज के मनुष्य की भी हो गई। तो इसलिए बाबा बंदर से मंदिर लायक देवी देवता बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, दृष्टि ऐसी बुरी नहीं होनी चाहिए। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं। कहाँ तक योग में रहते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो, तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्य के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं। वह तो है पत्थर। दुनिया का जो भी है वो पत्थर के मिसल ही है, कौड़ी मिसल पत्थर मिसल है। बाबा ने कहा यह है ज्ञान के रत्न। ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। बाबा का ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। बाबा से ज्ञान रत्न धारण करना है और फिर बाबा ने कहा इन रत्नों का दान करना है। दुनिया में पैसे आदि का दान करते हैं। बाबा कहते हैं ये तो है पत्थर मिसल, ये है सच्चा सच्चा रत्न। जितना जो लेवे और देवे उतना उच्च पद पाए। तो बाप समझाते हैं अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। आज बाबा खास अपना चार्ट देखने के लिए कह रहे हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है। जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहे। यह खबरदारी चाहिए, अपने ऊपर ये खबरदारी चाहिए। बाबा ने कहा माया के तूफान तो भल आए परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। संकल्प में पहले जो भी आता है तो ऐसे तूफान माया के आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। अगर किसी के ऊपर भूल से भी कुदृष्टि आई तो बाबा कहते हैं वहां खड़ा भी नहीं रहो, वहां से चले जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी
तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो, बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत है, परंतु उनको थोड़ी ही पता है। कोई पूछे भी यह कौन है, बोलो बाप दादा है। बैच तो सबके पास होने ही चाहिए। बाबा ने कहा, बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न का दान देते हैं। इस तरह परिचय देना, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ यह नॉलेज देते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का, सर्व आत्माओं का बाप बैठ यह नॉलेज देते हैं। शिव भगवान उवाच, गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच रॉन्ग है। शिव भगवान उवाच होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान उवाच बाबा ने कहा रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। सद्गति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं, और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना, यह सब हमारे बच्चे हैं। बाबा को तो नशा है, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो, यह बाबा कहाँ जाता है, कोई पूछते हैं कि यह कौन है, जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही यह बोलो कि बाप दादा है। क्योंकि बाबा के साथ हमेशा शिव बाबा होता है, तो बोलो बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में न आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है। कोई कम बात थोड़ी है। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है। यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। कोई को भी बैच पर समझाना अच्छा है। बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बार बार बीच में जब भी समझाए तो बोलने वाला, समझाने वाला, ज्ञान देने वाला कौन है, तो बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं ये शब्द यूज करेंगे तो उनको तीर भी लग सकता है। तो बाबा ने बाहर कहा कि बाबा कहते हैं ऐसा बोलो कि तुम्हारे विकर्म बाबा को याद करने से विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा
तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैज साथ में होना चाहिए। हमारे साथ बैज हो तो कोई ना कोई जरूर पूछता ही है कि ये क्या है। तो बाबा कहते हैं इस बैज के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए, पैम्पलेट्स। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे, बाबा ने कहा, 2-4 लाख छपे हो, जो कोई को भी पर्चा दे सकते हो। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों ने गीत सुना। क्या गीत था आज का? मुखड़ा देख ले प्राणी। रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए। बाबा ने कहा रोज अपना पोता मेल निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया। सारा लिखते हैं, समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। देखो दुनिया में भी ऐसे हैं। तो ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं। विकारी तो सब होते ही है दुनिया में। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा ने कहा तुम अपना पोता मेल रोज देखो। अब आज बार बार याद दिला रहे हैं रोज अपना पोता मेल देखो। तो आज तो कम से कम सभी लिख के थोड़ा बाबा की याद में देखेंगे और लिखेंगे। फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा कि पाप कर्म किया है तो उसकी सजा होगी। तो इस तरह डर रहेगा। तो बाबा ने कहा सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ वह हुआ। जो एक दो को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं, माना धोखेबाज। जन्म जन्मांतर के पाप, बाबा ने कहा, तुम्हारे सिर पर है। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है। इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। इससे पाप बन जाता है। बाप कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो। हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना ही है। बाबा कहते हैं सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भल तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वर्तनी नदी में
बाबा ने कहा, इस मायावी विषय व तरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, नीचे बहुत सारी कमल ककड़ियां होती है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर रहो। दुनिया में इतनी गंदी दुनिया है। कितने कीचड़ है दुनिया में, कितने बुरी दृष्टि वृत्ति कृति वाले लोग हैं, फिर भी बाबा ने कहा विकारों से न्यारा होकर रहो जैसे कमल पुष्प। यह एक जन्म पवित्र रहो तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। बाबा ने कहा, तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब है पत्थर दुनिया में। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। कितना ज्ञान रत्न देते हैं, कितना ऊंचा उठाते हैं, कितना सुख देते हैं, कितना प्यार करते हैं बाबा। तो ऐसे बाप से भी बाबा ने कहा बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सोतेले वह है जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं। सगे लगे कहते हैं ना, सोतेला मातेला माना जो अपने नहीं होते हैं उसको सोतेले कहते हैं। तो रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़े ही ठहरे। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सब को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। कोई भी बीके भाई बहन की मत भी मिलती है तो भी बाबा ने कहा देखना है कि राइट है व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है, परखने की शक्ति बाबा ने दी है ना। जब राइटियस आए तब ही राइट और रॉन्ग बताए। राइटियस बाबा आए तब बताए। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं। अब बाबा ने कहा मैं तुमको जो सुनाता हूं यह राइट है या वह राइट है। वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं मैं कहता हूं मैं तो तुम्हारा बाप हूं। तो बाप तो अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा अब जज करो कौन राइट है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना। जब ब्राह्मण बने तब समझे। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण माना बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बने तब बाबा की बातों को भी समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उनमें भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। बाबा के बच्चे बनकर भी अगर कुदृष्टि गई तो बाबा कहते हैं रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना।
पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया है। तो देखना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। अपने को ये देखना है कि दूसरों को भी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, न कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ, दूसरी आत्माओं की उसका कल्याण करने की सेवा में बाबा कहते लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। हम बाबा के कार्य में है भी क्या, हमारे पास चने मुट्ठी की तरह थोड़ा ही तो है तो सुदामा का मिसाल हमारा है। तो हम हमारा बाबा स्वीकार करके सेवा में लगाते हैं, ये भी कितनी बड़ी बात है। और बाबा एक नहीं 21 जन्म के लिए उसका एवजा दे देता है। तो बाबा ने कहा यह सब बातें समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो, गाया हुआ भी है परम पिता परमात्मा द्वारा, गाया हुआ भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है, सबके अंदर बोल दिया है। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। हम बच्चों के लिए भी बाबा भी कितना सहज करते जाते हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं, कैसे सेवा करनी है। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो, पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी यह सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले मुआफिक। कहाँ भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहे। बाबा के बैच और पर्चा सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा कहते हैं बोलो, यह है बाप, यह है दादा। उस बाप को याद करने से यह सतयुगी देवता पद पाएंगे। कोई कम पद नहीं है। बाबा को याद करने से सतयुगी देवता पद पाएंगे, ऐसा बोलो। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है।
तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। देखो अभी धक्के में कितने लोग बेचारे मर गए वहां कुंभ मेले में, कितने इंजर्ड हो गए। तो आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भरकर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के, वास्तव में है अधर्म के धक्के। लोग समझते हैं ये धर्म के धक्के। भगवान के नाम पर अपना कल्याण करने के लिए बेचारे जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये तो है अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो, भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। फिर बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते हैं। अंदर दिल रूपी दर्पण में कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं, भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। ये दर्पण में क्या है वो भगवान को भी दिखला सकते हो। यह है ज्ञान की बातें। बाबा कहते हैं तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। कितना गुप्त रीति से बाबा अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। सुबह सुबह हम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पर लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो, किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। कहाँ किसी की भी बुद्धि में तीर लग गया तो कितना, एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का भी उस आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो कई बार समय आत्माओं के लिए लेना पड़ता है कि उस आत्मा का कल्याण हो जाए, क्योंकि वो एक जन्म का नहीं, वो अनेक जन्म का उसका कल्याण हो जाता है। वो देवता धर्म की आत्मा है, देवता बनने वाली आत्मा है, तो कभी कभी समय उसके लिए देना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। जो भी जहां से भी हमारा धन वेस्ट हो जाता था पहले, कोई फैशन आदि में, कोई ऐसे कुछ भी वेस्ट में जहां जाता था, उस वेस्ट को अभी बेस्ट के कार्य में लगाएंगे तो बाबा जन्म जन्म के लिए उसका फिर दे देता है वर्षे के रूप में। तो अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। तो लौकिक धन जो भी है वो तो अलौकिक सेवा में लगाना है, लेकिन अविनाशी धन ज्ञान धन का दान भी बाबा ने कहा जरूर करना है। दूसरी पॉइंट है, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। तो क्या क्या देखना है वो भी बाबा ने बता दिया। वरदान है आज का, डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को
हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा समझाते हैं, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। कितना अच्छा बाबा ने बताया कि सदा स्वयं को अमूल्य रतन, मैं अमूल्य रतन हूँ। और बाबा ने कहा अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। तो अमूल्य रतन कहाँ बैठता है? बहुत वैल्यूएबल डिब्बी में भी रहता है, ऐसे साधारण डिब्बी भी नहीं रखते। तो बाबा के दिल रूपी डिब्बी में आज मैं अमूल्य रतन बैठा हूँ, इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। तो ये बाबा की गारंटी है कि अगर हम बाबा की याद में समाये रहेंगे, बाबा की दिल रूपी डिब्बी में रहेंगे, तो कोई भी, बाबा ने कहा, कोई भी बात मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। बहुत अच्छा बाबा ने बताया, ये कोई भी समस्या ऐसी आ भी जाए, कोई भी बोझ आ जाए, कुछ भी हो, तो बाबा ने कहा कि बाबा के सामने जाकर बैठ जाओ। और बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर अनुभव करो। तो बाबा ने कहा सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात। स्लोगन आज का है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। अव्यक्त पॉइंट, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा, पूरा मास। ये बहुत अच्छी पॉइंट्स आई। तो आज की लास्ट ये शक्तिशाली मनसा सकाश की है। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। बाबा का भी ये सब अटेंशन रहता था। सब निकाल समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। कोई भी यज्ञ में भी नहीं, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए बाबा के यज्ञ में, कोई भी समस्याएं आई तो क्या, एक ही बात, रात रात जागकर योग भट्टियां कराई और सभी समस्याओं का हल किया। वही सेवा चलती थी। तो बाबा ने कहा ऐसे फॉलो फादर करना है। तो ये थी आज की साकार मुरली और अव्यक्त पॉइंट। और खास मेन बात ये बतानी है